याददाश्त तेज होती तो संपत सिंह, जिसने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के विरुद्ध बोलकर 2009 में पार्टी का सत्यानाश करने का काम किया है, और ये कहना रामपाल माजरा को भगाने वाले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी थे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को तो इनेलो से निष्कासित किया गया 2018 में। 4.5 साल फूड सप्लाई मिनिस्टर के नाते पर जो मैं चोरी रोकता रहा, सैनी साहब ने वो दरवाजे खोले। मैं तो कहता हूँ चोर नहीं है, ये एक डाकुओं का गिरोह है। ये तो वही बात होगी कि जैसी भाषा उनकी, आज उनके अधिकारियों की भी वैसी भाषा है। रोहतक डीसी के लिए कि हमारी याददाश्त बहुत तेज है, इसको लेकर गोकुल सेतिया और इनेलो की अगर याददाश्त तेज होती तो संपत सिंह, जिसने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के विरुद्ध बोलकर 2009 में पार्टी का सत्यानाश करने का काम किया, एक दरवाजा खोला, जिसके बाद बहादुर सिंह जी, एमएल रंगा जी, आपके कैलाशो सैनी जी और सुशील इंदौरा जी, कितने नेता गए, उसको चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के नाम पर थोप कर पार्टी में ज्वाइन नहीं करा। याददाश्त तो कमजोर है। और ये कहना रामपाल माजरा को भगाने वाले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी थे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को तो इनेलो से निष्कासित किया गया 2018 में, और रामपाल माजरा तो लोकसभा चुनाव 2019 में भी इनेलो का अर्जुन का कवरिंग कैंडिडेट था, जितना मुझे याद है, और उसके बाद पार्टी छोड़ दी। किसकी याददाश्त की बात कर रहे हो आप? तथ्य चेक किया करो, फिर याददाश्त की बात किया करो। आपने फर्जी गेट पास की बात की तो उसमें देखिए बढ़ चढ़कर आए हैं। मैं बधाई देता हूं कि 3 जिलों के अंदर युवा योद्धा का कार्यक्रम हुआ है। पहला सिरसा, फिर कैथल, फिर फरीदाबाद, और ये 13 मार्च तक पूरे प्रदेश भर में चले। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो युवा शक्ति को भ्रमित कांग्रेस ने किया था, आज वो दोबारा जागरूक होकर आ रही है। 75% का कानून हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए लाने का काम किया। जनता समझती है कि उनके हित की लड़ाई किसने लड़ी, और देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। समय जरूर लगता है भ्रम को हटाने में, मगर सच सामने आता है। वोट चोरी का आरोप लगा रही है। 2 मंडी सचिव पे मुकदमा दर्ज हुआ, 5। मैं तो करनाल के पत्रकारों का धन्यवाद करूंगा कि आपने चोर पकड़ दिए। 4.5 साल फूड सप्लाई मिनिस्टर के नाते पर जो मैं चोरी रोकता रहा, सैनी साहब ने वो दरवाजे खोल दिए। मैं तो कहता हूं चोर नहीं है, ये एक डाकुओं का गिरोह है। हमारा आईपीसी जब था या बीएनएस अब है, इसमें लिखा गया है कि 4 लोग चोरी करे तो चोरी है, 5 लोग चोरी करे तो डकैती है। एक गिरोह है डकैतों का, जिसने सरकारी तंत्र के मिसयूटिलाइजेशन और सरकार के पैसे की लूट निरंतर मचाई हुई। लोगों ने मेरे खिलाफ बहुत बोला जब मैंने उनकी चोरियां रोकी। आपको खुद याद होगा करनाल में हमने बॉर्डर पर कितनी ट्रालियां पकड़ी थी, अरेस्ट वारंट्स भी निकले थे, लोग अरेस्ट भी हुए थे। लोग कहते थे धान घोटाला हो गया, और जब असलियत में धान घोटाला हुआ है, आप लोगों की मदद से मुझे भी पता चला कि 5 लाख मेट्रिक टन के नकली गेट पास बने। 5 लाख मेट्रिक टन का मतलब क्या है? आप मल्टीप्लाई करो तो कितने करोड़ रुपए के नकली गेट पासेस बने, और किसके लिए बने? हरियाणा के किसान के लिए नहीं। ये सैनी साहब को देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, वहां का आज पैडी हमारे स्टेट में आके बिक रहा है, और हमारा किसान मजबूरन 200 से 350 रुपए सस्ता अपनी जीरी बेच के आ रहा है। क्या इतनी गंभीरता के साथ सैनी साहब किसान के बारे में सोच रहे हैं? ये तो वही बात होगी कि जैसी भाषा उनकी, आज उनके अधिकारियों की भी वैसी भाषा है। आपको याद होगा जब हमारे यहाँ उस समय इस तरह की गड़बड़ी की बात ही पता चली थी, तो 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया था, चार्जशीट भी किया था, और टर्मिनेट भी किया। और इवन उस समय के जो आईएएस इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ भी कमेटी बिठाई गई थी उस समय के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में।
मुख्यमंत्री ने तो अब तक डायरेक्टर फूड को ही आदेश नहीं दिए कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट कमेटी का चेयरमैन कौन है आप सबको पता है, जिले का मुखिया है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? आज मंडी सेक्रेटरी हो या और 3 अलाइड विभाग के अधिकारी हो, सारे जिम्मेवार हैं अगर मंडी के अंदर बाहर का पैडी आता है और हमारे किसानों के नाम पर उनके फर्जी गेट पासेस काटे जाते हैं। और तो और हैरानी है कि एक आदमी के नाम पर मल्टीपल गेट पासेस काटे जा रहे हैं। क्या ये हालात बन चुकी है मेरी फसल मेरा ब्यौरा की, कि जिसको हमने 4 साल मेहनत से लीक प्रूफ बनाया था, सैनी साहब की सरकार आते ही लीकेज युक्त होने का काम उसने